हरि नंद लाल में रोए। राम 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 सबको राम जी राम राम जी राम। भगवते नमः भगवते नमः भगवते नमः। आज स्वामी महाराज जी के सामने किसी श्रोता ने प्रश्न किया कि हम भगवान की कृपा को कैसे समझे। तो स्वामी महाराज ने उत्तर दिया कि भगवान की कृपा को मान सकते हैं, जान नहीं सकते। जैसे साल भर का बालक है, माँ कितनी दयालु है, कितनी कृपालु है, क्या साल 2 साल का बच्चा समझ सकता है? नहीं समझ सकता। माँ तो गर्मी का दिन है, रगड़ रगड़ के स्नान भी कराती है तो भी रोता है, दूध पिलाती है तो भी रोता है, और सर्दियों में स्वेटर पहनाती है तो भी रोता है। तो रोता है बेसमझी से। अगर बालक को पता लग जाए कि माँ कितनी हितैषी है, कितनी दयालु है, तो बच्चा कभी रो नहीं सकता, वो तो हंसेगा। ऐसे हम लोगों को इस बात का पता लग जाए कि हमारे ऊपर भगवान की कितनी बड़ी कृपा है, तो हम कभी दुखी हो नहीं सकते। अभी तक तो हम लोग भगवान को उलाहना देते हैं कि हमारे पड़ोसी को करोड़पति क्यों बनाए, हमारे को लखपति क्यों बनाए। तो जब तक भगवान को उलाहना देते हैं तब तक हम भगवान के भगत नहीं हैं। हम तो धन सुख सुविधा के भगत हैं। भगवान की तो सराहना करनी चाहिए, वाह प्रभु आपने कृपा करके मनुष्य ही दे दिया। कुत्ता बिल्ली गधा सुअर बना देते तो कथा पंडाल में बैठने नहीं दिए जाते। बोलो बैठने दिए जाते क्या? अगर कोई कुत्ता आके कहे भाई आधा घंटा हमें भी सत्संग सुनने दो, तो भाई लोग कहें लाठी लाओ इसको भगाओ। तो किसी जन्म में उसको मनुष्य में भगवान ने भेजा था, परंतु मनुष्य का दुरुपयोग किया, खान पान बिगाड़ लिया, आचरण बिगाड़ लिया, दूसरे से बैर किया, तो भगवान ने जन्म में कुत्ता बना दिए। जो जिस चीज का दुरुपयोग करता है भगवान उस वस्तु को छीन लेते हैं। जैसे माँ हलवा बना के कटोरी में देवे और बच्चा ले आके नाली में फेंक दे, फिर दोबारा मांगे, फिर माँ देती है, फिर नाली में फेंक देता है, और तीसरी बार मांगता है तो माँ थप्पड़ लगाती है, कटोरी छीन लेती है, भगा देती है। ऐसे मनुष्य से मिला है। और हम अंडा मांस मछली का सेवन करते हैं, मदिरा पीते हैं, तो भगवान दूसरे जन्म में कुत्ता कुतिया बना देंगे, सरबिच्छू बना देंगे। क्यों? क्योंकि मनुष्य का हमने दुरुपयोग किया। अरे भगवान ने कृपा करके हम लोगों को मनुष्य में भेजा, सबसे बड़ी कृपा, और वो भी भारतवर्ष में भेजा, जहां गली गली में मंदिर, सत्संग, गीता, रामायण, भागवत। जिस देश में गंगा यमुना बहती है, इतनी धार्मिक भावनाएं, हर देश में ऐसे खुले में सत्संग नहीं कर सकते। अपने घर में करो, घर से बाहर आवाज नहीं निकल सकती। तो भारतवर्ष ऐसा महान है, भारतवर्ष में जन्म मिला और सनातन धर्म में मिला। गीता रामायण भागवत से परिचय भगवान ने करा दिया,
और स्वामी जी महाराज जैसे महापुरुष की वाणी कानों में सुनने में लग गई। हम लोग जितने बैठे हैं दुनिया के सबसे बड़े भाग्यशाली हैं। इससे बढ़कर के भगवान की क्या कृपा हो सकती है। परंतु दुखी क्यों होते? क्योंकि हमने सत्संग नहीं किया। हम दिल्ली जाते कथा करने के लिए तो 5 तल्ले का मकान बगल वाले का है और बगल वाले का भी 5 तल्ले का है। अब बीच वाले का मकान 2 तल्ले का है। दुखी होता है। दुखी क्यों होता है कि पड़ोसी 5 तल्ला क्यों हो गया? अरे तुमको तो प्रसन्न होना चाहिए, भगवान को धन्यवाद देना चाहिए कि प्रभु हमारे को 2 तल्ले का मकान क्यों दिए। उलाहना देना है तो ये उलाहना दो कि महाराज हमारे को छत के नीचे क्यों बैठाया। कई बेचारे सड़क पर ऐसे पड़े रहते हैं सर्दियों में, हमारे को छत के नीचे क्यों बैठाया। हमारे पड़ोसी को लकवा मार दिया, हमारे क्यों नहीं मारा। बोलो भाई, ये भी तो लाना देने की है भगवान से। तो जब तक हम उलाहना देते हैं तब तक हमने सत्संग नहीं किया। और असली सत्संग मिल जाएगा तो भगवान की सराहना ही सराहना करेंगे। वाह प्रभु, आपकी बड़ी भारी कृपा है। कृपा नहीं होती तो मनुष्य ही नहीं मिलता। और ये भगवान कृपा करके कभी अनुकूलता कभी प्रतिकूलता भेजते हैं। अनुकूलता मतलब सुखदायी परिस्थिति और प्रतिकूलता मतलब दुखदायी परिस्थिति। देखो 1988 में लगभग 36 साल पहले मेरे को स्वामी जी महाराज जी की पुस्तक कोई कलकत्ता से ला के दिए। तो मैं नहीं जानता था कि महाराज जी कौन है क्या है। 2-3 तो अखंड ज्योति की पुस्तक लाए और एक छोटी सी पुस्तक किसी ने छपवा रखा था। कोई सत्संगी साधक ने छपवा रखा होगा, एक समय का प्रवचन। तो अखंड ज्योति पढ़ करके मैंने इसे रख दिया। और जब स्वामी महाराज जी पुस्तक पढ़ने लगा तो महाराज जी ने कहा कि अनुकूलता में भगवान की दया है और प्रतिकूलता में भगवान की कृपा है। तो आधी बात तो मेरे को समझ आ गई कि घर में बेटा जन्मे, पोता जन्मे, मकान बने, फैक्ट्री लगे, ये तो भगवान की दया है, प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है। परंतु घाटा लग जाए, अपमान हो जाए, निंदा हो जाए, तिरस्कार हो जाए, इसमें कौन सी भगवान कृपा है। तो मैंने सोचा कि साधु महात्मा शरीर छोड़ देते हैं, उसके बाद इनकी पुस्तकें छपा करती है। उस समय सत्संग मिला नहीं था। तो महाराज जी की पुस्तक में विशेषता है कि कोई न कोई ऐसा सटीक उदाहरण देते हैं कि सदा के लिए समाधान हो जाता है। तो आगे जब मैंने पढ़ा तो महाराज जी ने क्या कहा कि जैसे मैदान में कई बच्चे खेल रहे हो और माँ के हृदय में दया उमड़े कि आज रविवार का दिन है, बच्चा कुछ खाया नहीं और बीमार पड़ जाएगा, देर तक भूखा रहेगा। तो संसार में माँ सबसे बड़ी दयालु होती है। पिता में उतनी दया नहीं होती जितनी माँ में दया होती है। तभी हम लोगों का पालन पोषण हुआ है। तो क्या करती है, साड़ी के आंचल में लड्डू लेकर के जाती है और देखती है कि वहां पर कई बच्चे खेल रहे हैं। तो आधा लड्डू तो फोड़ करके अपने बेटे के हाथ में पकड़ा देती है और आधे लड्डू को फोड़ फोड़ करके सब बच्चों को थोड़ा थोड़ा दे देती है कि ये भी राजी हो जाए, प्रसन्न हो जाए। परंतु सब बच्चे उदंता करे, थप्पड़ किसको लगाए हुए? बोलो, सब बच्चे उदंता कर रहे हो, थप्पड़ किसको लगाएगी? अपने को लगाएगी। दूसरे को लगावे तो लड़ाई होने लग जाए।
तू हमारे बेटे को थप्पड़ लगाने वाली कौन होती है? यही बात लग गई, यही बात लग गई कि अनुकूलता में भगवान की दया है, प्रतिकूलता में भगवान की कृपा है। अब ये बात जल्दी समझ में नहीं आती। गीता प्रेस गोरखपुर से कल्याण पत्रिका निकलता है, तो उसमें एक लेख छपा था कि एक सज्जन पूजा पाठ करने वाले पूजा पाठ करके भोजन करके स्कूटर लेके ऑफिस जा रहे थे, तो ट्रक वाले से धक्का लगा, एक पैर उनका काटना पड़ा, प्लास्टिक पैर लगाना पड़ा, तो उन्होंने पूजा पाठ करना छोड़ दिया। अगर भगवान में शक्ति होती तुम्हारा एक्सीडेंट क्यों होता? नकली भगत होते हैं, वो भगवान को नहीं चाहते, भगवान से चाहते हैं। अब पूजा पाठ करना छोड़ दिए और 1 साल के बाद अपने बगीचे में टहल रहे थे। सायंकाल का समय था, एक काला सांप आया और उसे नकली पैर में लपेट लिया और जोर से डंक मारा और डंक मार करके भाग गया। तब उनको होश आया कि वो हो, अगर नकली पैर की जगह असली पैर होता तो आज तो सीताराम जी के प्यारे हो जाते। उन्होंने फिर पूजा पाठ करना शुरू कर दिया। तो भगवान की कृपा कैसे है, इस बात को मान सकते, जान नहीं सकते। हर परिस्थिति में भगवान की कृपा। देखो वृंदावन में सत्संग होता है, प्रकाश जी तो आते हैं, होली के 5 दिन बाद, दिवाली के 5 दिन बाद, पंचमी से एकादशी तक सत्संग होता है। और सत्संग कराने वाले आदरणीय श्री राजेंद्र कुमार धवन जी, जो स्वामी महाराज जी पूछ के लिखा करते हैं, अभी भी लिखते रहते हैं, जो 16 साल की अवस्था में महाराज जी के पास आ गए, अभी 74 साल लगभग की उम्र है और अच्छे सदगृहस्थ संत हैं। तो उनका सत्संग सुनने के लिए हम लोग भी जाया करते हैं। तो उन्होंने कैसी बातें बताई जो हमारे को 35 सालों में बातें नहीं मिली थी, उधर दृष्टि नहीं गई थी। उन्होंने क्या बात बताई, ध्यान देकर सुनना। उन्होंने कहा कि हर मनुष्य के हृदय में 2 खाई है, 2 गड्ढे हैं। हर मनुष्य के हृदय में 2, मनुष्य के जीवन में 2 खाई यानी 2 गड्ढे हैं। एक निराशा की खाई, एक अभिमान की खाई। तो अपने कमियों की तरफ देखेगा तो निराशा खाई में गिरेगा। कितने वर्ष हो गए हमारे अंदर क्रोध कैसे आता है, इतने वर्ष हो गए सत्संग करते हुए और हमारे अंदर मुख से गाली क्यों निकलती है। तो अपने कमियों की तरफ देखेगा तो निराशा खाई में गिरेगा और अपने अच्छाइयों की तरफ देखेगा तो अभिमान के खाई में गिरेगा। कि देखो हम तो 4 बजे प्रातः काल उठ जाते हैं, ये तो 8 बजे तक सोए रहते हैं। ये तो अंडा मांस मछली का सेवन करते हैं और हम कोई अवच्छ वच्छन नहीं करते। तो अभिमान के खाई में गिरेगा, गिरेगा गिरेगा। तो क्या करे कि भगवान के कृपा की तरफ देखे। गोपाल की भगवान के कृपा की तरफ देखे, न निराशा के खाई में गिरे, न अभिमान के खाई में गिरे, भगवान की कृपा की तरफ देखे कि हमारे अंदर जो शक्ति मिली है, बुद्धि मिली है, समझ मिला है, शरीर मिला है, समय मिला है, ये भगवान की कृपा से मिला है। अभी लकवा मार दे तो बोल भी नहीं पाएंगे। तो भरत जी की भी 3 दशा होती है। जब भैया राम जी को मनाने के लिए चित्रकूट जाते हैं तो जब माँ की याद आती है
तो पैर पीछे होने लग जाता है। अरे कौन सा मुख लगा के जाऊं, हमारी माँ ने तो 14 वर्ष के लिए भैया राम जी को जंगल भेज दिया, और किस लिए भेजा, हमारे को युवराज पर बैठाने के लिए। तो माँ की याद आती है तो पैर पीछे पड़ने लग जाता है। अपनी तरफ देखते हैं कि हमारे कांडी तो भैया राम जी को 14 वर्ष वनवास में जाना पड़ा, तो रुक जाते हैं। कौन सा मुख लेकर के जाऊं भैया को मनाने के लिए। परंतु जब समझत रघुनाथ स्वभाव, तब पथ परल उताइल पाऊ। जब राम जी के स्वभाव की याद आती है कि भगवान तो बड़े दयालु हैं, बड़े कृपालु हैं, हमारे भैया बड़े दयालु बड़े कृपालु हैं, तो जब समझत रघुनाथ स्वभाव, तब पथ परल उताइल पाओ, जल्दी जल्दी चलने लग जाते। तो हर परिस्थिति में भगवान की कृपा। संतों ने कहा अनुकूलता में दया है, प्रतिकूलता में कृपा है। माँ बच्चे को दूध पिलाती है, इसमें उसकी दया है, और थप्पड़ लगाती है, उसमें कृपा है। और प्रतिकूलता भगवान नहीं भेजे तो जीव भगवान में लगेगा ही नहीं, जीव भगवान में लगेगा ही नहीं। एक राजा और मंत्री, तो मंत्री बहुत विश्वासी था, भगवान का भगत था। तो जो भी परिस्थिति घटना घटती तो यही कहता है भगवान कृपा हो गई, भगवान कृपा हो गई। मंत्री कहता कृपा हो गई। तो एक दिन क्या हुआ कि राजकुमार बीमार हो गया। राजा बड़ा दुखी हुआ, हाय हमारा बेटा बीमार पड़ गया, बेटा बीमार पड़ गया। मंत्री को पता लगा, मंत्री आया, राजन क्यों दुखी हैं? बोले बेटा बीमार है। बोले भगवान कृपा हो गई। राजा को गुस्सा आया कि मेरा तो राजकुमार बीमार पड़ा है, इस कह रहा कृपा है। क्या कृपा है? मंत्री ने कहा कहीं गाड़ी मोटर लेके जाता, कोई 19-20 घटना भी घट सकती थी। कोई अच्छे वैद्य डॉक्टर को बुलाओ, दवाई दे दे, ठीक हो जाएगा। अब अच्छे वैद्य को बुलाया, दवा दे दिए, ठीक हो गया। कुछ दिनों के बाद रानी का हार्ट अटैक हो गया। अब राजा फूट फूट के रोने लग गया, है हमारी रानी मर गई, है हमारी रानी मर गई। मंत्री को पता लगा, राजन क्या हुआ? बोले रानी मर गई। बोले भगवान कृपा हो गई। राजा को गुस्सा आया, मुख्यमंत्री है, हमारी तो पत्नी चल बसी, और ये कह रहा भगवान कृपा। क्या भगवान कृपा है? मंत्री ने कहा कि आपने उसको मारा नहीं, उसने आत्महत्या सुसाइड किया नहीं, गिनती के श्वास मिले थे, श्वास खत्म होते ही संसार से चली गई। और उसके पीछे 7 तर्पण करो, गरीब बस्तियों में जाकर के बच्चों को मिठाइयां बांटो। स्वामी महाराज कहते कोई घर में परिजन की मृत्यु हो जाती है तो शोक होता है, तो शोक मिटाने का उपाय क्या है कि गरीब बस्तियों में चले जाओ और गरीब बच्चों के हाथ में मिठाइयां दे दो। उनको बेचारों खाने को मिलती नहीं, और जब मिठाइयां मिलेगी तो प्रसन्न होंगे, वो प्रसन्न होंगे तो आपका शोक मिटेगा। गौशाला में चले जाओ, गौ माता की सेवा करो, आपका शोक मिटेगा। अनाथालय में चले जाओ, वहां पर सेवा कर दो, आपका शोक मिटेगा। सेवा करने से शोक मिटता है। तो मंत्री कल गया कि राजन इसके पीछे गीता रामायण का पाठ कराओ, 7 तर्पण कराओ। रोने से क्या फायदा? अगर रोने से रानी जीवित हो जाए तो हम भी आपकी सहायता करें, हम भी रोने लग जाए। राजा ने सोचा बात तो ठीक है, रोने से रानी आने वाली है नहीं। कुछ दिनों के बाद एक मंत्री महोदय तलवार लाए और राजा उसका धार देखने लग गया, और धार देखते दम देखते अंगुली के 2 टुकड़े हो गए।
अब राजा फूट फूट के रो लग गया कि हाय हमारी उंगली कट गई, हाय हमारी उंगली कट गई। मंत्री को पता लगा, आया, राजन क्या हो गया? बोले उंगली कट गई। बोले भगवान कृपा हो गई। राजा को गुस्सा आया कि मुख्यमंत्री है, बेटा बीमार हो जाए भगवान कृपा, पत्नी चल बसे भगवान कृपा, उंगली कट जाए भगवान कृपा। इस मूर्ख मंत्री को देश से बाहर निकालो। सेवकों से कहा कि धक्का देकर देश से बाहर निकालो, ये मूर्ख मंत्री है। हर परिस्थिति में कहता है भगवान कृपा है, आनंद हो गया, मौज हो गई। अब धक्का देकर के सेवकों ने निकाल दिया। अब मंत्री महोदय कहते हुए गए भगवान कृपा हो गई, आनंद हो गया, मौज हो गई, आनंद हो गया। अब मंत्री महोदय तो देश से बाहर चले गए। राजा एक दिन शिकार खेलने के लिए जंगल में गया तो डकैत लोग इंतजार कर रहे थे, कोई बत्तीसा की बलि चढ़ानी है। बत्तीसा यानी हम मनुष्यों के ऊपर नीचे मिला के 32 दांत होते हैं। तो जो तामसी पूजा करने वाले होते हैं वैसे पूजा करते हैं कि भैरव बाबा को शराब चढ़ा दो, चंडी माता को बकरा चढ़ा दो, मुर्गा चढ़ा दो तो बेटा नहीं बेटा हो जाएगा। अरे बेटा होने वाला है तो भी नहीं होगा। बकरी के बेटे को मार करके तुम बेटा चाहते हो? किसी भी जीव की हत्या करना पाप है। कोई भी देवी देवता मांस मदिरा स्वीकार नहीं करते। ये तो खाने पीने वालों ने धंधा बनाया है कि चंडी माता दुर्गा माता को बकरा चढ़ाओ, मुर्गा चढ़ाओ। ये तामसी पूजा है। तो अब डकैत ठहरे, उन्होंने कहा कि कोई मनुष्य की बलि चढ़ावें देवी माता को, जिससे डकैती करे तो हम लोग पकड़े नहीं जाए। अब राजा को पकड़ लिए जंगल में, पूछने लगे बताओ तुम्हारी घर में पत्नी है? बोले पत्नी तो मर गई। तो सेवकों ने कहा देखो मरने से डरता है, इससे झूठ बोलता है। तो देखो इसका कोई अंग भंग तो नहीं है, हाथ फैलाओ। अरे इसके तो 9 उंगलियां है, एक अंगुली तो है नहीं, ये तो खंडित है, इसको छोड़ो, ये बलि देने योग्य नहीं है। अब राजा को होश हुआ कि वो हो, अगर रानी अपने आयु से मरी नहीं होती और अंगुली कटी नहीं होती तो आज तो गला ही कटने का नंबर आ गया था। अब जल्दी जल्दी आया अपने राजमहल में, सेवकों से कहा कि भाई भगत को बुलाओ, मंत्री को बुलाओ। वो परम भगत था। अब सेवक लोग घोड़े सवार होकर चारों दिशाओं में गए, मंत्री महोदय को लाए। मंत्री आते ही कहने गया राजन भगवान कृपा हो गई, भगवान कृपा हो गई, आनंद हो गया, मौज हो गई। राजा ने कहा ये बात तो मेरे को इसमें आ गई, अभी तक इसमें नहीं आई थी, परंतु डकैतों के चंगुल से छूट गए, अब भगवान कृपा सुन आ गई। परंतु एक बात सुनी आई कि जिस समय तुमको मैंने धक्का दे के देश से बाहर निकलवाया, तुमको रोना चाहिए, गिड़ाना चाहिए, दुखी होना चाहिए, परंतु तुम तो प्रसन्न मुद्रा में कहते हो गए भगवान कृपा होगी, भगवान कृपा होगी। इसमें क्या भगवान कृपा थी? मंत्री हंस करके कहने गया कि राजन आप शिकार खेलने के लिए जाते और मैं भी आपके पास होता तो मेरे को ले चलते, नहीं चलते? बिल्कुल ले चलता। तो आपका घोड़ा तेज था तो क्या हमारा घोड़ा कमजोर होता? बोले नहीं नहीं, दोनों का घोड़ा एक जैसा होता। तो मंत्री कहने लगा कि हम दोनों डकैतों चंगुल फंस जाते। तो आपकी तो पत्नी भी नहीं, उंगली भी कटी थी और हमारे घर में पत्नी मौजूद, अंग भंग नहीं था, तो आप बच जाते, हमारा गला कट जाता। बोलो गणधर गोपाल की। तो भगवान ने कृपा नहीं किया तो क्या किया? तो हमें पता नहीं लगता, सत्संग करने से धीरे धीरे पता लगता है। सत्संग करने से पता लग जाता है, तत्काल पता लग जाता है कि हमारे ऊपर भगवान की सबसे बड़ी कृपा है।
आप लोगों को भले नहीं पता लगे, हमें पता लगता है कि जितने लोग बैठे हैं ये दुनिया में सबसे बड़े भाग्यशाली है। अब कहो कि कैसे? जैसे कि एक महात्मा जी एक घर में गए तो एक गरीब व्यक्ति चटनी पीस रहा था, पारस का पत्थर था, उस पर चटनी पीस रहा था, मैल लगा हुआ था, चटनी पीस रहा था। तो महात्मा जी को चटनी रोटी खाने को दिया। बोले महाराज क्षमा करना, मैं बहुत गरीब आदमी हूं। अरे बोले तू तो दुनिया का बड़ा भारी धनी व्यक्ति है। बोले महाराज आप भी मजाक उड़ाते हो मेरे को, हमारे तो इतना नहीं कि दाल सब्जी आप बनाओ, चटनी रोटी आपको खिलाया। अरे बोले दुनिया का बड़ा तू धनी व्यक्ति है, तुम्हारे घर में पारस पड़ा है, पारस। बोले पारस क्या होता है? बोले लोहा लाओ और उस ये सील पर जो चटनी पीस रहे हो उसको छुआओ, और छुआते ही सोना बन गया। तो जितने लोहे का सामान है सब लाओ और सब सोना बनता गया। ऐसे हम लोगों को पारस मिला है। पारस क्या पारस मिला है? मनुष्य के सिवाय कोई इस बात को नहीं समझ सकता, नहीं पकड़ सकता। स्वामी महाराज जी ने क्या खोज की, नई विलक्षण खोज कि अरे भाई सब रूपों भगवान ही बने हैं। दादा दादी के रूप में साक्षात भगवान, माता पिता के रूप में साक्षात भगवान, बेटे बहू के रूप में साक्षात भगवान, पेड़ के रूप में भगवान, पंडाल के रूप में भगवान, गाय के रूप में भगवान, कुत्ते के रूप में भगवान, मित्र के रूप में भगवान और शत्रु के रूप में जोर से बोलो भगवान। अब जब पता लग गया कि शत्रु के रूप में साक्षात भगवान हैं, तो डिप्रेशन टेंशन क्यों आएंगे? और जब तक इस बात को स्वीकार नहीं करेंगे कि सब रूपम भगवान ही बने हैं, सब रूपम भगवान ही प्रकट हुए हैं, तो ब्रह्मा जी भी डिप्रेशन टेंशन से नहीं बचा सकते। गर्मी के दिन में कमरे में चलेगी एसी और बैरी की याद आते भीतर में चलेगा हीटर। कि मुनि 5 लाख रुपए क्यों लेके भाग गया, पार्टनर ने 10 लाख रुपए क्यों हड़प लिया, देवरानी ने ताना क्यों मारा, जेठानी ने गाली क्यों दिया, सास ने थप्पड़ क्यों लगाया, मित्र 2 लाख रुपए लेके वापस क्यों नहीं दिया। जीवन भर डिप्रेशन टेंशन बना रहेगा। परंतु आज अभी इसी समय स्वीकार कर लो कि सब रूपों में भगवान ही बने हैं। अब प्रश्न उठता है कि कोई 5 लाख रुपए दबा लिया, उधार ले गया, मांगने पर गाली गलौज करता, नहीं देता, वो तो ठग है, बेईमान है। अब गीता कहती है वादो सर्वम सब भगवान है, उसको भगवान कैसे माने? अरे मक्खी, मरी मक्खी तो हलवा खीर में पड़ जावे तो अनजान में कोई भी खा ले भाई। अब जिंदी मक्खी कैसे निकले कि 5 लाख लेके दबा लिया, वापस नहीं दे रहा, उसको भगवान कैसे माने? तो स्वामी महाराज ने पुस्तक में लिखा, स्टिकर बना है कि हमारे पूर्व पाप के बिना कोई हमारा बुरा कर सकता ही नहीं। काहुन को सुख दुख कर दाता और निज कृत कर्म भोग सब भराता। हमारे किए कर्मों के फल से अनुसार कोई सुख पहुंचाता है, कोई दुख पहुंचाता है हमारे कर्मों का फल। और सबको देख करके क्या कहना, जोर से बोलो भगवते। भगवते का मतलब प्रभु मैं आपको, नमः मतलब प्रणाम करता हूँ, प्रभु मैं आपको प्रणाम करते हो। किसको? चाहे जो दिखाई दे। तो जब सब रूपों भगवान ही बने हैं, इस बात का पता लग गया, तो महाराज ने कहा कि कमरा बंद करके नाचो। क्यों हो, हम कलयुगी जीवों को पता लग गया कि सब रूपों में भगवान ही बने हैं। अब सब रूपों भगवान को मानेगा, देखेगा, तो किसी गाली निकाल सकता है क्या भाई? बोलो, नहीं निकाल सकता। किसी को दुख दे सकता है, किसी का अपमान कर सकता है,
किसी घाटा पहुंचा सकता है, किसी की निंदा कर सकता है, मछली मुर्गे को मार सकता है, खा सकता है। तो आज अभी भी शांति हो जा। थाने में कथा हो रही थी बंबई में, तो एक सज्जन बोले कि भगवते नमः कहने से भगवान भले नहीं दिखे, परंतु हृदय की जलन मिट जाती है। देख लो, प्रत्यक्ष बात है। और नहीं तो आधी रात में नींद खुली तो किसकी याद आएगी? बैरी की याद। परंतु आज पता लग गया कि वो हो सब रूपों में भगवान ही बने हैं। अब किसको दुख देगा, किसको गाली देगा, किसका अपमान करेगा? तो हमारा स्वभाव सुधर जाएगा, हमारा जीवन सुधर जाएगा। ग्राहक रूप में साक्षात भगवान ही आए हैं। अब भगवान से प्रॉफिट लेंगे कि नहीं लेंगे भाई? बताओ प्रकाश जी। अब प्रॉफिट नहीं लेंगे तो जो घर में भगवान को कैसे खिलाएंगे, कैसे बच्चों को पढ़ाएंगे, कैसे शादी विवाह करेंगे? प्रॉफिट लेंगे, परंतु अब फर्क क्या पड़ा कि बढ़िया माल दिखा के घटिया माल पैकिंग नहीं करेंगे। पहले तो माल बढ़िया दिखाते थे और घटिया माल पैकिंग कर देते थे, परंतु अब ग्राहक रूप में भगवान आए हैं। बढ़िया माल दिखाएंगे तो बढ़िया पैसे लेंगे, और कम दर्जे का माल रहेगा तो कम पैसे लेंगे। अब मिलावट नहीं कर सकते, झूठ नहीं बोल सकते, कपट नहीं कर सकते। तो महाराज जी ने कहा कि घर घर में शांति हो जाएगी, पूरे विश्व में शांति होगी तो भगवत भाव से। गीता का सबसे ऊंचा ज्ञान, बहु नाम जन्मना मनते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। वह महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। अब महात्मा का मतलब हम लोग सोचते हैं कोई साधु बाबा लाल पीले कपड़े वाले, परंतु गीता वेशभूषा को महात्मा नहीं कहती। गीता कहती है आप अपने सोच को बदल दो, भाव को बदल दो, दृष्टि को बदल दो, तो माताएं बहनें अपने वेशभूषा में और भाई लोग अपने वेशभूषा में दुर्लभ महात्मा बन गए। सोच बदलने का नाम सत्संग है। देखो, लगभग 2.5-3 साल पहले मैं वृंदावन में था, तो नोएडा से एक सज्जन आए। नवयुवक थे, पैसे वाले, पढ़े लिखे लग रहे थे। तो एक मंदिर में हमारे कमरे में रहने वाले एक ब्रह्मचारी से मिले। तो उन्होंने कहा कि महाराज मैं बहुत डिप्रेशन में, बड़ी अशांति है। तो उन्होंने कहा चलो आपको श्री राम सेवा आश्रम ले चलता हूं। तो हमारे कमरे में ले आए, बोले कि महाराज ये डिप्रेशन में है, टेंशन में है, थोड़ा इनको सत्संग सुनाओ। तो डिप्रेशन टेंशन मिटाने का उपाय मदिरा नहीं है। डिप्रेशन टेंशन मिटाने का उपाय मनोरंजन नहीं है। डिप्रेशन टेंशन मिटाने का उपाय सत्संग है। सत्संग से शांति मिलती है। तो मैंने उनको लगभग 10 मिनट सत्संग सुनाया। मैंने कहा किसी को दुख देते हो भगवान को दुख देते हो, किसी गाली देते हो भगवान को ही गाली देते हो, किसी का अपमान करते हो भगवान का ही अपमान करते हो, किसी का आदर करते हो भगवान का आदर करते हो, किसी ने आदर करते हो भगवान का ही आदर करते हो। तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा महाराज 10 मिनट में हमारी सोच बदल गई। मैंने कहा कैसे? उन्होंने कहा कि 5-7 दिन के अंदर हम किसी व्यक्ति का मर्डर करवाने वाले थे। अब बोलो, अब मर्डर करवाने वाले को शांति मिलेगी? कहाँ मारूंगा, कहाँ फेंकूंगा, पुलिस पीछा करेगी? सोच बदल गई, शांति मिल गई। सोच बदलते ही शांति। तो यही बैठे बैठे पंडाल में घर पर जाने पर नहीं, अभी यही बैठे बैठे सोच बदल दो कि किसी ने घाटा पहुंचाया परंतु उस रूप में भगवान ही है, किसी निंदा किया उस रूप में भगवान ही है। एक सत्य घटना मैं सुनाया करता हूं। इस घटना से बड़ा समाधान होता है।
हरियाणा सिरसा से 10-12 लोग वृंदावन में आए, दर्शन करने के लिए जा रहे थे। तो एक का पॉकेट कट गया, 10,000 रुपये किसी ने काट लिया। लोग सोचते काशी मथुरा प्रयागराज में सब भगती भगत रहते हैं, भगवान सब तो लीला करते हैं। तो जब 10,000 रुपये कट गए तो उसने गुस्से में आके कहा ये कन्हैया चोर है, ये तो माखन भी चुरा के खाता है, रुपया भी चुराता है। अब मैं वापस चला जाऊंगा सिरसा हरियाणा, चोर का दर्शन नहीं करूंगा। तो साथ वालों ने कहा यार तू मन क्यों छोटा करता है, ले हमने उससे 1,000-500 रुपये, चल दर्शन करने। कितना भागा है कि तू वृंदावन आया सिरसा हरियाणा से और बिना दर्शन के चला जाएगा, अब भागा कहीं कहीं। अब 1,000-500 रुपये दे दिए, अब 5,000 रुपये पाके में लेकर के जाने लगा। फिर दोबारा रुपया कट गया, भोला भगत था, दाएं बाएं रख लिया। तो गुस्से में आके कहा कन्हैया चोर है, 2-2 बार पॉकेट काट लिया, मैं वापस चला जाऊंगा, चोर का दर्शन नहीं करूंगा। अब रात भर धर्मशाला में ठहर जाता हूँ, सुबह ट्रेन बस पकड़ लूंगा। तो जब रात्रि में सोया तो सपने में बाके बिहारी आए ठाकुर जी और कहने लग गए कि मैं तो चोर हूँ, तू मेरे को चोर कहता है, मैं तो चोर हूँ, तू जनक पहले चोरों का सरदार था। मैं तो चोर हूँ, तू जनक पहले चोरों का सरदार था, तूने कईयों को लूटा है, कईयों पॉकेट काटा है, कईयों से झूठ बोला है, कईयों से मिलावट किया है। देख ले अपने जन्म जन्मांतर का सीसीटीवी कैमरा देख ले। अब भगवान का सीसीटीवी कैमरा तो ऑटोमेटिक है भाई, यहाँ का सीसीटीवी कैमरा तो चोर क्या करे, मुंह बांध ले पता नहीं लगे, कनेक्शन काट दे फेल हो जाए। परंतु भगवान का सीसीटीवी कैमरा ऑटोमेटिक है, कभी फेल नहीं होता। नहीं चले उसके घर रिश्वत, नहीं चले चालाकी, भैया उसके लेने देने की रीति बहुत है बाकी। तो रोने लग गया, कान पकड़ लिया कि महाराज हमारे से गलती हो गई प्रभु, मैंने आपको चोर कह दिया, अब मैं आपका दर्शन करूंगा। तो कोई सुख देता है तो भगवान और दुख देता है तो भगवान। ठीक है कोई हमारे जगह जमीन को दबावे, रुपया हड़पे तो पंचायत करो, थाने जाओ, कोर्ट कचहरी करो, सब करो, विरोध तो करो, पर बैर नहीं करेंगे। अभी तक तो बैर विरोध दोनों करते थे, मुकदमेबाजी होती थी तो उससे बैर भी रखते थे, गाली गलौज भी देते थे। परंतु अब हमारे कोई जगह जमीन को हड़पेगा तो मुकदमा तो करेंगे, पंचायत करेंगे, थाने में जाएंगे, परंतु भीतर से बैर नहीं रखेंगे। ये प्रॉफिट हुआ भाई, ये लाभ हुआ कि अब बैर नहीं रखेंगे। बैर अलग होता है, विरोध अलग होता है। सत्संग नहीं मिला है तो बैर विरोध दोनों करते हैं, और सत्संग मिल गया तो विरोध करेंगे और बैर नहीं करेंगे। भीतर से भगवान से प्रार्थना करेंगे कि हे प्रभु हमारे बैरी को भी सद्बुद्धि दो, इसका भी हित हो जाए, इसका भी कल्याण हो जाए, इसका भी उद्धार हो जाए। क्यों? क्योंकि सब रूपम भगवान ही बने हैं। तो आज से शुरू कर दो, कुत्ता भी दिखाई दे बहुत नमा, बिल्ली दिखाई दे बहुत नमा, पति दिखाई दे बहुत नमा, पत्नी दिखाई दे बहुत नमा। अपने से बड़े को बोल करके प्रणाम करो और छोटों को मनी मन प्रणाम करो। सब जग ईश्वर रूप है, भलो बुरो नहीं कोई, और जिनके जैसी भावना तैसो ही फल हो। ये गीता का सबसे ऊंचा ज्ञान 700 श्लोक में, केवल एक श्लोक में दुर्लभ महात्मा आया है। तो सब के सब दुर्लभ महात्मा बन जाओ। ये पारस मिला हुआ है, हम लोगों को मनुष्य मिला, इसलिए कुत्ता बिल्ली गधा सुअर बना देंगे। गलियों में भूखते रहो, अंडा मांस मछली खाते रहो, दुख पाते रहो, शांति नहीं मिलेगी। तो खास बात आ जाई कि भाई प्रतिकूलता में भी कृपा है, अनुकूलता में दया है, प्रतिकूलता में कृपा है। और सबसे ऊंचा ज्ञान क्या है कि सब रूपों भगवान ही बने हैं। अरे सिए राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी, किसको चौपाई याद नहीं है? गांव का अनपढ़ गवार होता है वो भी चौपाई बोल देता है। जड़ चेतन जग जीव जग सकल राम में जान, चाहे जड़ हो चाहे चेतन सब राम जी का रूप है। तो
पड़ोसी को गाली क्यों देते हैं जब श्री राम में सब जग जानी है? तो हमने चौपाइयों को सीखा है, याद किया है, उसको काम में नहीं लिया। अब काम में लेना है, अब काम में लेना है कि अरे भाई सब रूपम भगवान। एक पंडित जी मिले सिकंदराबाद में, तो उन्होंने कहा कि मैं जब सड़क पर जाता था तो कार वाले को देख के गुस्सा आता था, बाइक वाले को देख गुस्सा आता था। अब लड़ाई तो हुई पत्नी से, गुस्सा आता कार वाले को देख के, होता है ना ऐसा? तो उन्होंने कहा कि जब से हमने भगवते में कहना शुरू किया, अब कार वाले को देख के मैं कहता हूँ भैया भगवते नमः, बाइक वाले को देख कहता हूँ भगवते नमः, बस वाले को देख कहता हूँ भगवते नमः। अब हमारा गुस्सा ही खत्म हो गया। करके देखो, करके प्रैक्टिकली करो, आज करो कि दिन में कम से कम 101 बार करो। बाइक दिखाई दे तो, कार दिखाई दे तो। देखो दिल्ली में एक पुराने साधक आए, तो 1 घंटे मेरे कमरे में सत्संग किए। तो उन्होंने कहा लकड़ी का सिंहासन, इसको भगवान कैसे माने? चेतन को भगवान माने, जड़ को कैसे माने? तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, लकड़ी कहाँ से आई? बैठो 5 मिनट चलते प्रभात, बैठो 5 मिनट कुछ नहीं होगा, बैठो। तो मैंने कहा लकड़ी कहाँ से आई? बोले पेड़ से। पेड़ कहाँ से आया? बोले बीज से। और बीज कौन है? सबके बीज भगवान है। गीता में भगवान कहते बीजम माम सर्वभूतानाम विद्य पार सनातनम बुद्धि बुद्धिमताम अस्मि तेजस तेजस्विनाम। जगत के बीज भगवान है। तो भगवान ही तो सिंहासन के रूप में है, भगवान ही पंडाल के रूप में है, भगवान ही दरी के रूप में है, भगवान ही पति के रूप में है, भगवान ही पत्नी के रूप में है। तो बर्ताव तो शास्त्र की आज्ञा के अनुसार करेंगे, परंतु बैर किसी से नहीं करेंगे। घर में माँ है, पत्नी है, बेटी है, बहन है, चारों साक्षात भगवान बने हैं, परंतु माँ के साथ माँ का बर्ताव, पत्नी के साथ पत्नी का बर्ताव, बहन के साथ बहन का बर्ताव, बेटी के साथ बेटी का बर्ताव। सबके साथ एक जैसा बर्ताव नहीं कर सकते। एक जैसा बर्ताव करेंगे तो पहले हो जाएगा। अब रक्षाबंधन का दिन आ गया, अब घर में बहन नहीं है तो क्या पत्नी इसका तू ही राखी बांध दे? नाटक बिगड़ जाएगा। राखी तो बहन ही बांधेगी, है भगवान। तो आज इस बात को पढ़ लेके जाओ, जो दिखाई दे क्या बोलना है? जोर से बोलो भगवते नमः। भगवते का मतलब सब रूपम भगवान ही है। अब चलो सब 15-20 मिनट के लिए प्रभात फेरी में चलते हैं। प्रभात फेरी में चलने से वही लाभ होगा जो अयोध्या, काशी, मथुरा, प्रयागराज में जाने से लाभ